हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शालू दास। वेलकम टू माय एजुकेशन लाइव टॉक चैनल। गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हम लोग भी मोटिवेट रहते हैं। देखिए गाइस, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेडागोगी, एंडागोगी एंड असेसमेंट के बारे में। उसका ही हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का जो पेडागोगी, एंडागोगी एंड असेसमेंट चैप्टर है एजुकेशन का, पेपर 2 का सब्जेक्ट, तो उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को मालूम ही है कि यहाँ पर NTA UGC नेट GRF सेट एंड PhD गाइड हम प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों का सब्जेक्ट है एजुकेशन पेपर 2। तो जिस भी कैंडिडेट का इस बार 2022 में आप लोग जिसका भी सेट या नेट का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो तो आप लोग यहाँ से अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल भी फ्री है, तो आप लोग ज्वाइन करना और वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहले तो गाइस, ये जो आपका सिलेबस में दिया गया है एजुकेशन पेपर 2 में पेडागोगी, एंडागोगी एंड असेसमेंट, आप लोगों का यूनिट 7 का पार्ट है। उसका ही हम जो ए पोर्शन में जितना भी है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पेडागोगिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोगी, मीनिंग, नीड्स, इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन सब कुछ हो गया है। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंडागोगी इन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडागोगी के बारे में। तो आप लोग एंडागोगी के बारे में क्या सोचते हो, एंडागोगी किसको बोलते हैं, उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंडागोगी इन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंडागोगी इन एजुकेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके, आप लोगों को आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। आप लोगों का एंडागोगी का कॉन्सेप्ट, आप लोगों का मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थ्योरी ऑफ एंडागोगी जो कि मैल्कम नोल्स ने दिया है, और आपका डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। तो आज हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले तो आइए गाइस, आज हम देखते हैं पहले मीनिंग ऑफ एंडागोगी। एंडागोगी का मीनिंग क्या है? तो आप लोगों को मालूम ही है ये जो एक टर्म है एंडागोगी, एंडागोगी का मीनिंग क्या है? तो एंडागोगी मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग। एंडागोगी का मीन्स, एंडागोगी आप लोगों को मालूम ही है कि ये जो टर्म आप लोगों का है एंडागोगी, एंडागोगी किस बेसिस पे किसके साथ रिलेटेड है? आप लोगों को का जो कि एडल्ट लर्नर है, एडल्ट लर्निंग के साथ डील करता है। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट लर्निंग के साथ डील करते हैं। आप लोगों को मालूम ही है एडल्ट लर्नर के लिए आप लोगों का ये एंडागोगी यूज़ करते हैं। तो एंडागोगी का मीन्स क्या है? एंडागोगी मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग के थ्रू आप लोगों का जितना भी अंडरस्टैंडिंग होता है, साइंस या प्रैक्टिस करते हैं एडल्ट लर्निंग, उसको ही हम लोग बोलते हैं। मेनली ये जो आप लोगों का एंडागोगी है, एंडागोगी का मीन क्या है? अब आप लोगों का एंडागोगी का मीनिंग से है आप लोगों का जो एडल्ट चाइल्ड है, एडल्ट लर्नर है, एडल्ट लर्नर के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम उसको ही बोलते हैं एंडागोगी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ एंडागोगी में और क्या क्या है। तो गाइस, पहले तो देखिए ये जो आप लोगों का एंडागोगी है, एंडागोगी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंडर। ओके, आप लोगों का ये जो एंडागोगी है, एंडागोगी की एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि उसका नाम क्या है? एंडर है। ओके, एंडर उसका मीन क्या है? उसका मीन है मैन एंड एगोगोस मीनिंग द लीडर ऑफ। सो एंडागोगी मीन्स मैन लीडिंग। देखिए गाइस, ये जो आपका एंडागोगी है, एंडागोगी एक ग्रीक वर्ड से आया है। आप लोगों का ग्रीक वर्ड क्या है? एंडर। एंडर से आप लोगों को एंडागोगी आया है। देन आप लोगों को का है एगोगोस। ये दो टर्म से आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो टर्म से इसको डिनोट किया गया है। एक है एंडर और दूसरा है एगोगोस। तो एंडर का मीन क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म एंडर? एंडर का मीनिंग होता है आप लोगों का मैन एज ए ह्यूमन बींग, इंडिविजुअल, ऑल ऑफ पर्सन, सब हर एक पर्सन इसमें से इंक्लूड होगा। और आपका एगोगोस का मीन्स क्या है? एगोगोस का मीन्स होता है लीडर ऑफ।
सो एंड्रागोगी मीन्स मैन लीडिंग। तो एंड्रागोगी का मीनिंग क्या होता है? मैन लीडिंग। मैन लीडिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पर एडल्ट लर्नर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों का जो एडल्ट लर्नर है, एडल्ट लर्नर से रिलेटेड है उस एडल्ट लर्नर का एजुकेशन ही होता है आप लोगों का एंड्रागोगी के पार्ट में। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए एंड्रागोगी आप लोगों का एडल्ट लर्निंग्स, एडल्ट एजुकेशन के साथ डील करते हैं, इसलिए इस एंड्रागोगी का जो मीन्स दिया गया है आप लोगों का ग्रीक एजुकेशन में वहाँ पर दिया गया है मैन लीडिंग। एक मैन को जब आप लीड करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रागोगी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। ये जो आपका एंड्रागोगी का डेफिनेशन है, एंड्रागोगी का डेफिनेशन में देखिए गाइस, यहाँ पर एंड्रागोगी टू अकॉर्डिंग टू मैलकॉम नोल्स, मैलकॉम नोल्स ने एंड्रागोगी के बारे में एक डेफिनेशन दिया है। देखते हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है। एंड्रागोगी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग। ये जो आप लोगों का एंड्रागोगी है, एंड्रागोगी इज एन आर्ट एंड साइंस, इट इज बोथ ओके, आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस दोनों पे इंक्लूड होता है आप लोगों का एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग में आर्ट्स एंड साइंस दोनों इंक्लूड होंगे। दस इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। सिर्फ एक ही टर्म आप लोग याद रखना, एडल्ट लर्निंग, एडल्ट एजुकेशन, जो कि एडल्ट लर्नर के थ्रू जो भी आप लोगों का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है आप लोगों का एडल्ट लर्नर के लिए, उसको ही हम बोलते हैं एंड्रागोगी। तो यहाँ पर एंड्रागोगी में आप लोगों का बोथ आर्ट्स एंड साइंस दोनों आएगा। एडल्ट लर्निंग में ये दोनों इंक्लूड है, ना कि आप लोगों का साइंस और आर्ट्स दोनों का मिक्सड अप होता है। ओके, आर्ट्स एंड साइंस का। इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडल्ट लर्निंग। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप लोगों का प्रिंसिपल। ये जो आपका एडल्ट लर्निंग है, एडल्ट लर्निंग का प्रिंसिपल में क्या किया है तो देखिए गाइस, यहाँ पर दिया गया है एंड्रागोगी मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन अबाउट द डिजाइन ऑफ लर्निंग। यहाँ पर कुछ एजम्पशन दिया गया है। एजम्पशन और प्रिंसिपल दोनों सेम वर्ड ही है, आप लोग एक बार देख लेना। एजम्पशन या प्रिंसिपल में क्या दिया गया है, पहले तो आप लोगों का दिया गया है एडल्ट्स नीड टू नो व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग। एडल्ट नीड टू नो, एडल्ट को क्या करना चाहिए, एडल्ट लर्निंग क्यों स्पेसिफिक, क्यों स्पेशल है, ताकि आप लोगों को जानना चाहिए व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग, कैसे वो और दूसरी तरीके से और भी अच्छी तरीके से लर्निंग गेन कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट नीड टू लर्न एक्सपीरियंशियली। एडल्ट लर्नर जो कि है उसको लर्न करना चाहिए और भी एक्सपीरियंस की बेसिस पे। एक्सपीरियंशियली का मतलब ही होता है आप लोगों का एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के साथ बेस्ड करके। एडल्ट्स देन आप लोगों का है एडल्ट्स अप्रोच लर्निंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से भी यहाँ पर बोला गया है, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से भी यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट आप लोगों का है 4 में एडल्ट्स लर्न बेस्ड व्हेन द टॉपिक इज इमीडिएट वैल्यू। एडल्ट कब लर्न करते हैं, बेस्ड व्हेन द टॉपिक इज ऑफ इमीडिएट वैल्यू, जबकि कोई जिस भी टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं उस टॉपिक का इमीडिएट वैल्यू, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप क्लियर। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशन दिया है आप लोगों का एंड्रागोगी में, वो एजम्पशन आप लोग एक बार देख लेना। पहले तो आप लोग एक एक लाइन से याद रखना, एडल्ट नीड्स टू नो व्हाट टू लर्न समथिंग। यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये जो लर्न समथिंग से याद रख सकते हो और कुछ अच्छी तरीके से लर्न करना चाहिए। नीड टू लर्न एक्सपीरियंशियली से आप लोग याद कर सकते हो। देन आप लोगों का है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का है इमीडिएट वैल्यू, इमीडिएसी वैल्यू पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थियोरी ऑफ एंड्रागोगी मैलकॉम नोल्स। ये जो आप लोगों का मैलकॉम नोल्स है, मैलकॉम नोल्स का जो एंड्रागोगी का थ्योरी है वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है देखिए गाइस। ये जो आपका मैलकॉम नोल्स का थ्योरी है वहाँ पर एंड्रागोगी के बारे में क्या बोला है, वहाँ पर बोला है नोल्स थ्योरी ऑफ एंड्रागोगी इज एन अटेम्प्ट टू डेवलप ए थ्योरी स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट लर्निंग। तो आप लोगों को एक लाइन से
थियोरी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा एक लाइन से। वो है आप लोगों का एडल्ट लर्निंग। एंड्रागोगी का मीन्स होता है एडल्ट लर्निंग, एडल्ट एजुकेशन। ओके, तो नोल्स ने क्या किया, नोल्स ने एम्फसाइज किया दैट एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एक्सेप्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। तो यहाँ पर नोल्स ने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, आप लोगों का सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब क्या होता है, और भी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय द टर्म सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड का लर्निंग का मतलब ही होता है आप लोग खुद को कैसे आप लोग खुद कैसे सीखते हो, ओन लर्निंग, ओन इंडिविजुअल्स गोल्स के बारे में वहाँ पर बोला गया है। तो मैल्कम नोल्स ने क्या बोला है, उसके थ्योरी ऑफ एंड्रागोगी के जो पोर्शन में वहाँ पर एंड्रागोगी के बारे में मैल्कम नोल्स ने बोला है कि एंड्रागोगी का मीन्स ही होता है आप लोगों का एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग के साथ ये डिनोट किया है और बोला है वहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे बहुत सारा फोकस किया है, ना कि आप लोगों का सेल्फ डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का 6 एजम्पशन दिया है। ये जो आप लोगों का मैल्कम नोल्स है, मैल्कम नोल्स ने आप लोगों के लिए सॉरी गाइस, एंड्रागोगी के लिए, एंड्रागोगी जो कि एडल्ट लर्निंग पे बेसिक्स है, वहाँ पर 6 एजम्पशन दिया है। क्या क्या दिया है, पहले है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है आप लोगों का पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, देन नंबर 3 पे है आप लोगों का रेडीनेस टू लर्न, नंबर 4 पे है आप लोगों का प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, देन आप लोगों का है इंटरनल मोटिवेशन, देन आप लोगों का है प्रॉब्लम सेंटर। तो देखिए गाइस, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप लोगों को मालूम ही है सेल्फ कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। एडल्ट्स आर डेवलपमेंट स्टेज आर मोर सिक्योर फॉर देमसेल्व्स एंड चिल्ड्रंस, दिस अलाउज देम टू टेक पार्ट इन डायरेक्टिंग ओन लर्निंग। ये जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, आप लोगों का ओन लर्निंग, खुद आप कितना गेन कर सकते हो उसको हम बोलते हैं ओन लर्निंग। ओन लर्निंग मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपके अंदर इनर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी और कितना गहराई में है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों को पीरियड एक्सपीरियंस हो गया। पहले आप लोगों ने किसी भी चीज़ के बारे में कितना सोचा, आप उसके बारे में उसके बेसिक्स पे आप लोग फ्यूचर में और कितना अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, उसको हम बोलते हैं पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। देन आप लोगों का है रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है, मेनी एडल्ट रीच ए पॉइंट इन विच दे सी द वैल्यू एजुकेशन आर रेडी टू सीरियस अबाउट फोकस ऑन द लर्निंग। यहाँ पर आप लोग खुद फोकस करोगे कि हम लोग रेडीनेस है, रेडी है या नहीं है लर्न के लिए। देखिए गाइस, आप लोग यहाँ पर आते हो NTA NET JRF सेट एग्ज़ाम देते हो, असिस्टेंट क्यों देते हो, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाओगे। इसके एक आप लोगों के पास एक गोल्स होता है कि मुझे जैसे भी करके उस गोल तक पहुंचना होगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस गोल को प्रॉपर फुलफिल करने के लिए आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, डे टू डे, टाइम टू टाइम आप लोगों का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे तो ही आप लोग कंटिन्यू करोगे, उसको अगर कंप्लीट करोगे तो भी तभी तो आप लोगों का गोल अचीव हो जाए। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर रेडी रहना पड़ेगा। आप लोग जो भी सीखते हो उसके बेसिस पे आप लोग उस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग कितना प्रिपरेशन लेते हो, कि कितना प्रिपेयर रहते हो ताकि उस गोल को अचीव कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को रेडी होना पड़ेगा ना, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग रेडीनेस टू लर्न। आप लोग पढ़ने के लिए कितना रेडी हो ताकि आप लोगों का गोल फुलफिल हो जाए। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न। प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न इसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्स आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेंट्रेड अप्रोच टू लर्निंग। मेनी एडल्ट्स रिटर्न टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल रीजन सच एज एंटरिंग इन न्यू फील्ड। इसका मतलब होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, आप लोगों का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एडल्ट लर्नर को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो लर्निंग गेन कर सके।
ऐसे बहुत एडल्ट लर्नर है जो कि आप लोगों का जो एजुकेशन जो करते हो आप लोग, जिस भी बेसिक पे आप लोगों का टारगेट होता है, तो उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए और अच्छी तरीके से स्पेसिफिक प्रैक्टिकल वे में उसको डिनोट करने के लिए उन लोगों ने क्या करते हैं, न्यू फील्ड के साथ इंटरिंग होते हैं ताकि उस फील्ड में और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन गाइस देखिए, ये जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, आपका खुद के अंदर मोटिवेट कितना है, आप खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हो कि मैंने उस गोल पर, मुझे आप लोगों को मानो कि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप लोगों को खुद के अंदर एक ऐसा, आप लोग खुद पहले तो आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहोगे ना, आप लोग खुद मोटिवेट रहोगे तभी तो आप उस गोल तक आप लोग पहुँच सकते हो। तो इसलिए आप लोगों का खुद का मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रॉब्लम सेंटर। प्रॉब्लम सेंटर फोकस किस पे ध्यान देता है, यहाँ पर एडल्ट नीड्स टू सी एन इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, देयरफॉर दे सीक लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट विल इनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेंट्रल अप्रोच मतलब प्रॉब्लम तो आएगा, आप अपना गोल पर जाओगे तो गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आप लोगों का टाइम टू टाइम शेड्यूल, आप लोगों का गोल से रिलेटेड बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल से भी आ सकते हैं, आप लोगों का पढ़ने वक्त आप लोगों का मटेरियल्स या रिसोर्सेज, जिसने भी जिस किसी में भी आप लोगों का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे इग्नोर करके आप लोगों का गोल फुलफिल कर सको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आप लोगों का जो ये मैल्कम नोल्स है, मैल्कम नोल्स ने 6 असम्पशन दिया गया है, आप लोग एक बार देख लेना इसको अच्छी तरीके से, मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग सिर्फ इसको याद करके एक बार देख लेना। सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप लोगों का रेडीनेस टू लर्न है, प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न है, इंटरनल मोटिवेशन है और प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देखिए गाइस, ये जो आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है, तो ये जो आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ मतलब अपने आप, सेल्फ मतलब इंडिविजुअल, सेल्फ मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल पर्सन आर देयर। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में, मतलब अपने आप खुद कितना गेन कर सकते हो, आप लोग लर्निंग कैसे, आप लोगों को इंडिविजुअली कितना आप लोग लर्न कर सकते हो किसी भी चीज़, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन दिया गया है मैल्कम नोल्स ने, मैल्कम नोल्स का एक डेफिनेशन है, आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। मैल्कम नोल्स ने एक डेफिनेशन दिया गया है, देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प फॉर अदर्स इन डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेटिंग लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड इवैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम। तो आप लोगों को मालूम ही है मैल्कम नोल्स ने एक डेफिनेशन दिया है, बहुत सारी एडुकेटर ने बहुत सारी डेफिनेशन, साइकोलॉजिस्ट बहुत डेफिनेशन दिया है, आप लोगों का मैंने सिर्फ मैल्कम नोल्स का दिया है, आप लोग एक बार देख लेना। तो देखिएगा इसे मैल्कम नोल्स ने किया दिया है, मैल्कम नोल्स ने पहले तो बोला है ये जो आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव, इंडिविजुअल खुद अपने आप को प्रूव करना चाहिए विथ और विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर्स, किसी के सहारे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इंडिविजुअल, ये सेल्फ का मतलब ही होता है आप लोगों का इंडिविजुअल इनर सेल्फ डेवलपमेंट्स, ओके, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identify human material resource for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, evaluating learning outcome। सब कुछ पे फोकस किया गया है, आप लोगों का गोल पे, आप लोगों का ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स बेस पे, लर्निंग पे, इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटेजीज पे फोकस किया गया है और आपका लर्निंग आउटकम में, लेकिन ये सब कुछ फोकस किया गया है आपके सेल्फ के अंदर पे, सेल्फ के विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद अपने अंदर कितने अच्छी तरीके से, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप लोगों को खुद का डेवलप हो सके, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का यही मानना है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ मॉडिफिकेशन के बारे में बोला गया है। आई होप क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। देखिए गाइस, ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। सिर्फ आप लोग की पॉइंट याद में, ब्रेन में घुसा देना, उस की पॉइंट से आप लोगों का याद आ जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों का मीनिंग समझना है और उसको अंडरस्टैंडिंग करके आप लोगों को एग्जाम में आप उसको मार्कआउट करना है जो भी क्वेश्चन आए। ओके, तो देखते हैं हम लोग डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी में क्या क्या है। तो डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, आप लोगों को मालूम ही है, ये जो डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी दिया गया है, यहाँ पर डायनामिक मॉडल के बारे में बहुत कुछ दिया गया है आप लोगों का। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ की पॉइंट नोट किया है आप लोगों के लिए। ओके, देखिए, पहले तो है आप लोगों का लर्नर ऑटोनॉमी, फिर है आप लोगों का फ्रीडम, फिर है आप लोगों का ओन नीड्स एंड गोल्स। ये जो आप छोटा छोटा करके 3 लाइन्स देख रहे हो, ये 3 लाइन्स ही इसका की पॉइंट है। ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम में आप लोगों का यही की पॉइंट आप लोगों का हेल्प मिलेगा। लर्नर ऑटोनॉमी, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, आप लोग ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको ही आप लोग ब्रेन में एकदम बैठा लेना। आप लोगों का लर्नर्स ऑटोनॉमी का मीन्स ही होता है आप लोगों का खुद के अंदर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, आपके अंदर फ्रीडम कितना है, अपने अंदर हर एक इंडिविजुअल पर्सन आप लोग कितना फ्रीली काम कर सकते हो अपने नीड्स और अपने गोल के और जाने के लिए आप लोग खुद कितना ज़िम्मेदार हो, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं डायनामिक मॉडल। तो वहाँ पर बहुत कुछ है आप लोगों का, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, कंप्लीटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग, चूजिंग मटेरियल, मेथड, मोटिवेशन, डीलिंग विद फीलिंग्स एंड स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, बहुत कुछ इंक्लूड होता है। आप लोग सिर्फ ये 3 लाइन एकदम अपना माइंड में बिठा लेना, लर्नर्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम, ओन नीड्स एंड गोल्स, इस पे फोकस करते हैं हम लोगों का डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक मॉडल ऑटोनॉमी में क्या दिया है। देखिए गाइस, ये जो आपका डायनामिक मॉडल है, देखिए डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी सम अप, क्या सम अप करते हैं, दिस कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्नर कॉम्पिटेंसी। यहाँ पर लर्नर के कॉम्पिटेंसीज के बारे में फोकस किया गया है, लर्नर्स के स्किल, लर्नर्स के चॉइसेस एंड लर्नर्स जो भी डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड अकाउंट्स फॉर देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो डायनामिक मॉडल में आप लोगों का लर्नर्स ओरिएंटेड इंडिविजुअल नीड्स के बारे में एंड प्रॉपर और फुल फ्रीडम के बारे में बोला गया है, जहाँ पर कि प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज, प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर चॉइसेस, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में एंड उसका म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में फोकस किया गया है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक मॉडल में क्या है। डायनामिक मॉडल्स एक्वार्ड फॉर कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, cognitive, metacognitive and action oriented and effective components of learner autonomy। ये जो आपका है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, तो यहाँ पर कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में फोकस किया गया है। लर्नर का ऑटोनॉमी एंड प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टर्स ऑफ लर्नर एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर। इट इज डायनामिक इन ऑर्डर टू अलाउ लर्नर्स ग्रो टू फोकस देयर ओन नीड्स एंड गोल्स। मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में यहाँ पर बोला था कि ये जो आप लोग 3 टर्म देख रहे हो, ये 3 टर्म्स एकदम माइंड में घुसा देना, तो आप लोगों का डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी क्लियर। लर्नर्स का ऑटोनॉमी, ये जो आप लोगों को देख रहे हो हेडिंग में डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, तो इसका की पॉइंट ही इसका हेडिंग में दिया गया है लर्नर्स ऑटोनॉमी। लर्नर्स ऑटोनॉमी मतलब आप लोगों का खुद के अंदर कितना ऑटोनोमस है, आप लोग कितना फुल ऑफ फ्रीडम से आप लोग अपना काम कर सकते हो, तो उसको ही हम बोलते हैं डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। आप लोगों के अंदर खुद का नीड्स एंड खुद का गोल फुलफिल करने के लिए आप लोग कितना प्रिपेयर हो, ताकि आप लोग एक काम कर सकते हो। उसके दौरान आप लोगों का मानो कि एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाओगे आप लोग, तो वहाँ पर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर इवैल्यूएटिंग करोगे, बाद में आप लोगों का लर्निंग आउटकम मिलेगा। तो एक एक करके एक एक स्टेप्स में आप लोगों का फ्रीली आप लोग इन्वॉल्व होके उसको फुलफिल करोगे, तो उसको ही हम बोलते हैं डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो यही थी आज का वीडियो।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है गाइस। ये जो आप लोग देख रहे हैं लास्ट में जो कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड एफेक्टिव कंपोनेंट्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लेना। ये जो चारों कंपोनेंट है बहुत एग्जाम में क्वेश्चन एक बार दिया गया है आप लोगों का NTA UGC नेट में कि डायनामिक मॉडल का मेन कंपोनेंट क्या था, तो आप लोगों का आंसर होगा कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड एफेक्टिव कंपोनेंट्स। एफेक्टिव डोमेन पे यहाँ पर फोकस किया गया है। और आप लोगों का लर्नर्स एटीट्यूड, ये जो आप लोग देख रहे हैं लर्नर्स एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी एंड बिहेवियर के बारे में ही फोकस किया गया है। तो आई होप आप लोगों का ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया है। मैंने बिल्कुल छोटा करके आप लोगों के लिए स्लाइड में मैंने दिखाया है ताकि आप लोगों को इजी में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम लोगों का ये जो यूनिट 7 था, यूनिट 7 का जो ए पोर्शन है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए बी पोर्शन में जो कुछ भी है BCD और तीनों रहता है उस पार्ट में बहुत कुछ है, एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट जो ए पोर्शन था वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों के लिए मैं एक बार करके आप लोगों के लिए रिवाइज के लिए एक बार लास्ट में बोल देती हूँ। तो आप लोगों का एंड्रागोगी का मीन्स क्या है? एंड्रागोगी का मीन्स होता है आप लोगों का एडल्ट लर्निंग के साथ डील करते हैं, एडल्ट एजुकेशन के साथ डील करते हैं। एंड्रागोगी का मीनिंग ही होता है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ एडल्ट लर्निंग। देन आप लोगों का जो एंड्रागोगी है, एंड्रागोगी एक ग्रीक वर्ड से आया है। आप लोगों का एंड्रागोगी ग्रीक वर्ड से आया है जो कि एंडर एंड दूसरा है एगोगोस। एंडर का मीनिंग होता है आप लोगों का मैन एंड एगोगोस का मीनिंग होता है आप लोगों का लीडर ऑफ। सो एंड्रागोगी मीन्स मैन लीडिंग। देन आप लोगों को मेलकम नोल्स ने एक डेफिनेशन दिया है एंड्रागोगी के बारे में। उन्होंने बोला है एंड्रागोगी इज एन आर्ट्स एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग दैट्स इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडल्ट लर्निंग। देन आप लोगों का प्रिंसिपल में आप लोगों का क्या क्या आएगा? प्रिंसिपल और एजम्पशन में कुछ आएगा। एडल्ट्स नीड टू लर्न समथिंग, लर्न एक्सपीरियंशियली, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड इमीडिएट वैल्यूज पे फोकस किया गया है। और देन आप लोगों का जो मेलकम नोल्स ने थ्योरी ऑफ एंड्रागोगी में दिया था वहाँ पर क्या बोला था? वहाँ पर नोल्स ने बोला है एंड्रागोगी इज अटेम्प्ट टू डेवलप ए थ्योरी स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट लर्निंग। नोल्स एम्फसाइज दैट एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एक्सेप्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर डिसीजन। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 6 एजम्पशन दिया है मेलकम नोल्स ने। वहाँ पर बोला है सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में फोकस किया गया है। आप लोगों का रेडीनेस टू लर्न, प्रैक्टिकल रीजन पे फोकस किया गया है, इंटरनल मोटिवेशन पे फोकस किया गया है एंड देन आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस किया गया है। देन आप लोगों का है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब है अपने आप खुद इंडिविजुअल अपने गोल पर कैसे पहुंच सको उसके लिए जो आप लोग प्रिपरेशन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में मेलकम नोल्स ने एक डेफिनेशन दिया है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर इन डायग्नोसिस देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेटिंग learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing, implementing appropriate learning strategies and evaluating learning outcomes. Then आप लोगों का जो डायनामिक मॉडल और लर्नर्स ऑटोनॉमी है, इसका मेन की पॉइंट है आप लोगों का लर्नर्स ऑटोनॉमी, आप लोगों का फ्रीडम, ओन्स, नीड्स एंड गोल्स। तो यहाँ पर डायनामिक मॉडल किस पे फोकस करती है? लर्नर के कॉम्पिटेंसी, लर्नर के स्किल्स, लर्नर के चॉइसेस, लर्नर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में फोकस किया गया है। और डायनामिक मॉडल किस पे ध्यान दिया गया है? डायनामिक मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में फोकस किया है। आप लोगों का कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और यहाँ पर मैंने बोल ही दिया आप लोगों का डायनामिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी में लर्नर का एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर पे फोकस किया गया है। इट इज़ डायनामिक इन ऑर्डर टू अलाउ लर्नर्स टू फोकस देयर ओन नीड्स एंड गोल्स। यही आप लोगों का की पॉइंट है, ओन नीड्स एंड गोल। आप लोगों का खुद का लर्नर्स का नीड्स और गोल यहाँ पर फोकस किया गया है। तो आई होप क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।